NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिहार से कौन कौन मंत्री होगा। तो अभी आप जानते हैं कि बिहार से मोदी सरकार में मंत्री थे राधा मोहन सिंह, कृषि मंत्री थे, फिर रविशंकर प्रसाद थे, इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी थे जिनको बीच में ड्रॉप कर दिया गया था, इसके बाद रामकृपाल यादव थे। ये महत्वपूर्ण मंत्रालय इन मंत्रियों को मिला था। लेकिन अब जब जेडीयू साथ है और बराबर सीटों पर चुनाव बीजेपी जेडीयू ने लड़ा है और दोनों की जीत बिल्कुल सभी सीटों पर हो गई है, ऐसे में अब मंत्रिमंडल का स्वरूप बदलेगा। बिहार से जेडीयू के 2 नेता मंत्री बनेंगे और बीजेपी के 3 बनेंगे। जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी से एक ब्राह्मण नेता बन सकता है मंत्री, फिर बीजेपी से एक राजपूत को मंत्री बनाया जा सकता है। उसी तरह से अब ये सवाल उठ रहा है कि जेडीयू से कौन मंत्री बनेगा। तो ललन सिंह का मंत्री बनना तय है। ललन सिंह तो मंत्री बनेंगे ही और एक अति पिछड़ा समाज से जेडीयू के कोटे से मंत्री बन सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। तो बिहार की भूमिका बहुत बड़ी होगी क्योंकि बिहार के मंत्री जेडीयू बीजेपी दोनों के होंगे और दोनों की प्राथमिकता होगी कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए क्योंकि अब आने वाला है विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मंत्री काम करेंगे। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एनडीए के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ था, बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी लड़ी थी, उसमें से नीतीश के कोटे में वो 9 सीटें आई थी जिस पर बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। यानी बीजेपी की हारी हुई 9 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी और जेडीयू ने उन तमाम सीटों को जीत लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक इलाकों की सीटों पर जेडीयू ने कब्जा जमाया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है अभी भी हाई है। यानी कहा जा रहा था कि बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ गए, उसकी वजह से अल्पसंख्यक समाज में उनकी विश्वसनीयता घटी है, उनके सेकुलर क्रेडेंशियल को धक्का लगा है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे से साफ होता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हुए भी अपना सेकुलर क्रेडेंशियल बचाने में कामयाब हुए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। अब देखिए, इंतजार करिए, 2 दिनों के अंदर ही 3 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। सबसे पहले तो मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे, उनके साथ महत्वपूर्ण 4-5 मंत्री पद की शपथ लेंगे, मंत्री पद की, और उसके बाद तय होगा कि किस पार्टी से कितने सांसद मंत्री बनेंगे। क्योंकि इस बार बीजेपी को बहुमत मिली है, फिर भी बीजेपी अपने सहयोगी दलों का ध्यान रखेगी क्योंकि पिछली बार भी बहुमत आई थी बीजेपी को, लेकिन फिर भी सभी सहयोगी दलों को समान रूप से मौका दिया था, जगह दिया था मंत्रालय में। इस बार भी ऐसे ही संभावना जताई जा रही है। मोदी सरकार की खासियत ये है, मोदी की खासियत ये है कि उन्होंने किसी को की अनदेखी नहीं की, किसी से दुश्मनी नहीं साधी। शिवसेना जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता रहा था, उसे भी सहजता के साथ अपनाया, उसे साथ लेकर बीजेपी चली। तो माना जा रहा है कि इन्हीं सभी कारणों से बीजेपी को बहुमत मिला है। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। मोदी को 5 साल फ्री हैंड होकर काम करने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ा अवसर है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। जितना बड़ा अवसर है उतनी ही बड़ी चुनौती भी है क्योंकि अब जनता की उम्मीदों पर उनको खरा उतरना पड़ेगा। और मोदी समर्थकों का मानना है कि मोदी ने बहुत बड़े काम किए हैं जिसका इम्पैक्ट अभी दिखना बाकी है। तो अगले 5 साल में पिछले 5 साल के किए गए कामों का इम्पैक्ट भी दिखेगा और अगले 5 साल में जो काम करेंगे उसका असर भी दिखेगा। तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो मानकर चल रहे हैं कि मोदी अगले 10 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सत्ता में 10 साल बने रहेंगे तो आमूल-चूल परिवर्तन भारत में आएगा, विकास की गंगा बहेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है।
उस जवाब का आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। समय से ही जवाब मिलेगा। आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।